Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 11 which is first aid. अभी तक हमने बर्न, नोज ब्लीडिंग, इंसेक्ट बाइट, एनिमल बाइट में कौन कौन सा फर्स्ट एड हमें देना चाहिए या किस तरह से किस चीज़ों को कैसे करना चाहिए वो चीज़ें हमने देखी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऊंड। ऊंड मतलब अगर कभी भी हमें चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। ऊंड एक्सपोज ऊंड सम टाइम बिकम डेंजरस। कभी भी अगर आपको चोट लग गई है और आप उसको ऐसे ही नॉर्मल ले लेते हो तो क्या होता है, कभी कभी हमारे लिए ये क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। इन केस ऑफ ऊंड, अगर हमें चोट लग गई तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले वॉश द ऊंड विद डिटॉल और क्लीन वाटर। उस घाव को डिटॉल से या फिर क्लीन वाटर से धो लेना चाहिए। टाई अ बैंडेज ओवर द ऊंड टू कीप डस्ट एंड फ्लाइज अवे। उस जगह को बैंडेज से बांध देना चाहिए जिससे उसमें डर्ट, धूल मिट्टी या फिर मक्खियाँ वगैरह ना आए। इफ़ देयर इज़ अ कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम द ऊंड टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। अगर उस जगह से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो विक्टिम को फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्प्रेन। Sprain is caused due to a tear in a muscles. It happens when we run very fast. Our feet get twisted. Sprain is very painful. It causes swelling. स्प्रेन मतलब होता है मोच। मोच मतलब जब कभी भी हम तेज़ी से दौड़ते हैं या फिर कुछ वर्क कर खेलते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा फीट क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ट्विस्ट कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है या फिर उस जगह में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ स्प्रेन गिव अ सपोर्ट टू द अफेक्टेड पार्ट। अफेक्टेड पार्ट को सपोर्ट देना चाहिए। कीप एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड पार्ट। उस अफेक्टेड पार्ट में आइस पैक रखना चाहिए। उसके बाद पुट हैंड और लेग इन ल्यूक वार्म वाटर। अगर जहाँ मोच आई है उस पार्ट को आपको गर्म पानी में डुबा के रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एज अ फर्स्ट एड यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोन फ्रैक्चर। अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। बोन फ्रैक्चर कॉजेस सेवर पेन। अगर कभी भी आपका बोन फ्रैक्चर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए एज अ फर्स्ट एड। डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू मूव विथ द फ्रैक्चर बोन। अब जिस बोन में फ्रैक्चर हुआ है उस बोन को विक्टिम को मूव करने नहीं देना है। उसके बाद सेकंड है यूज स्प्लिंट टू कीप द फ्रैक्चर बोन इन पोजीशन। स्प्लिंट लगा दीजिए। स्प्लिंट मतलब पट्टी या कुछ भी ऐसा बांध दीजिए जिसके कारण वो जो बोन है वो एकदम फिक्स पोजीशन पे रहे, मतलब इधर उधर हिले डुले नहीं। टाई द स्प्लिंट विथ बैंडेज और क्लॉथ सो दैट द फ्रैक्चर बोन डज नॉट गेट डिस्प्लेस। मतलब उसे ऐसे बांध देना है कि वो जो फ्रैक्चर बोन है आपकी कहीं भी डिस्प्लेस ना हो और ज़्यादा नहीं हिले। उसके बाद विक्टिम को क्या करें, डॉक्टर के पास ले जाएं। लास्ट है हमारा हार्ट स्ट्रोक। लास्ट क्या है, हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक यूजली अक्योर इन द मंथ ऑफ मई एंड जून इन इंडिया। नॉर्मल जो हार्ट स्ट्रोक आता है वो मई या जून के मंथ में आता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ हार्ट स्ट्रोक आर हेडेक, टायर्डनेस एंड गिडीनेस। जो मेन सिम्टम्स है हार्ट अटैक के वो क्या है, हेडेक होना, टायर्डनेस होना, थकावट लगना या फिर गिडीनेस, मिचलाना, मतलब अजीब लगना अंदर से। अगर कभी भी हार्ट स्ट्रोक आता है तो हमें क्या करना चाहिए इन केस ऑफ अ हार्ट स्ट्रोक। मेक द विक्टिम लाई डाउन इन अ कूल प्लेस। विक्टिम को ठंडे जगह में लिटा देना चाहिए। गिव हिम और हर ORS सोल्यूशन और लेमन जूस। उसे ORS सोल्यूशन देना चाहिए या फिर लेमन जूस। पुट अ कोल्ड स्पॉन्ज ऑन हिज और हर फोरहेड। उसके सर पे, माथे पे क्या करना चाहिए, एक ठंडा स्पॉन्ज मतलब कोई भी ठंडा कपड़ा या फिर ठंडा सोखता कुछ भी रख देना चाहिए। तो ये था हार्ट स्ट्रोक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। डू यू नो वॉट थिंग मस्ट बी देयर इन फर्स्ट एड बॉक्स। क्या आपको पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजली कंटेन बैंडेज। उसमें क्या होना चाहिए, बैंडेज, कॉटन, अ पेयर ऑफ सीजर, सीजर होने चाहिए, ब्लेड होना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा जिसे हम बोलते हैं वो होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, डिटॉल, थर्मोमीटर और पैरासीटामोल टैबलेट। इतनी चीज़ें हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, मतलब कभी भी अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो ये चीज़ें हम यूज कर सकें। अ पर्सन विच गिव फर्स्ट एड टू अ विक्टिम
शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ यूजिंग थिंग इन द फर्स्ट एड बॉक्स। अब अगर कोई भी पर्सन फर्स्ट एड बॉक्स की चीज़ों को यूज कर रहा है तो उसे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि इन चीज़ों को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिट है, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।